Hello students. Today in this video we'll continue with construction of quadrilateral practice set 4.2. अब हम लास्ट वीडियो में 4.1 किए हैं जिसमें वी आर कंस्ट्रक्टिंग द ट्राइंगल और उसमें हमें प्लस दो साइड को प्लस करके दिया गया है। अब 4.2 में आपको माइनस करके दिया गया है। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर हम दोनों क्वेश्चंस देखेंगे तो दोनों क्वेश्चंस में यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC। ये चीज़ कॉमन है, इतनी कॉमन है दोनों में। क्या कॉमन है? ये बेस है, दिस इज द बेस एंड दिस इज द गिवन एंगल B। यहां पर भी देखो, ये बेस है, दिस इज द बेस एंड दिस इज द गिवन एंगल। तो दोनों केस में ये दोनों चीज कॉमन है। तो अगर हम रफ डायग्राम ड्रॉ करें तो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको कोई राइटिंग में नहीं लिखना है, बस एक्सप्लेनेशन के लिए आई एम शोइंग यू। जैसे ये एक्सपेक्टेड ट्राइंगल है जो हमें ड्रॉ करना है, ये आपका बेस है। आपको कोई चीज राइटिंग में नहीं लिखनी है, जस्ट अंडरस्टैंड। ये एक्यूट है इसलिए टीचर यहाँ पे एक्यूट ड्रॉ कर रहे हैं। ये BC है और ये गिवन ABC। सेम यहाँ पर भी हमारा एक्सपेक्टेड ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये BC है, ये 7.5 है, ये भी 7.5 है और ये एंगल 40 डिग्री है और यहाँ पे जो हम एंगल लेंगे ये भी 40 डिग्री होगा। ओके, अब दोनों की दो कंडीशन देखो, एक है AB माइनस AC और एक है AC माइनस AB। अभी ऐसे केस में हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं आपको एक हिंट देती हूँ बेटा। आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर हम नोटिस करेंगे, एक चीज नोटिस करो, AB माइनस AC, इसका मतलब AB AC से बड़ा है और यहाँ पर AC माइनस AB है, इसका मतलब AC AB से बड़ा है। दिस इज गिवन, ये हमने फाइंड आउट किया। जो जिसमें से माइनस होता है ऑब्वियसली वो बड़ा ही होगा और ये भी बड़ा है। अब देखो, एक हिंट है, ये हिंट आपके कोई टेक्स्ट बुक में नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद रखने के लिए। अगर ये एंगल वाली साइड, दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड, तो आपका रफ डायग्राम कुछ इस तरह आप ड्रॉ करोगे। यहाँ पे 4th लेटर लोगे और ये आपका रहेगा 3 सेंटीमीटर। ये कब करोगे? जब AB एंगल वाली साइड is greater than this second side। ओके, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड से बड़ी एंगल वाली साइड। आप एक हिंट ले लो अपने आप, यहाँ पे भी एंगल है लेकिन यहाँ पे दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड, यानी एंगल वाली साइड छोटी है। तो ऐसे केस में आप रफ डायग्राम में इसको एक्सटेंड करोगे और इसे ज्वाइन करोगे और यहाँ पे 4th लेटर आएगा और ये पार्ट होगा आपका 3 सेंटीमीटर। अगेन आई एम रिवाइजिंग, अगर ये एंगल वाली साइड AB इज ग्रेटर देन द सेकेंड साइड तो आप 3 सेंटीमीटर यही ड्रॉ करोगे। एंड इफ दिस AC इज ग्रेटर देन दिस साइड AB, जहां एंगल है, तो आपका जो 3 सेंटीमीटर है वो नीचे की तरफ है। ये रफ डायग्राम है, मैंने अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं किया। अब ये क्यों आएगा, इसका लॉजिक देखो। आपको कोई एक्सप्लेनेशन लिखना नहीं है, बस लॉजिक देखो इसका। बेटा इसका लॉजिक देखो, आपको समझ में आना चाहिए ये ऊपर की साइड क्यों आया और ये नीचे की साइड क्यों आया। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेथड जो टाइप है AB AC से बड़ा है तो इधर 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करो और अगर AC AB से बड़ा है
तो 3 सेंटीमीटर आपका नीचे की साइड आएगा। अब वो कैसे आएगा, इसका लॉजिक देखो। यहाँ पर आपके कंस्ट्रक्शन में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। ये मेरा रफ डायग्राम है। एग्जैक्टली आई एम नॉट ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो व्हाट इज द रूल ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ये जो दो साइड है ये इक्वल होगी, यानी AD इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AC, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू एंड पॉइंट्स। अच्छा, अब क्या होगा? अब अगर मैं कोलिनियर देखूं तो AB में से AD माइनस होगा तो हमको BD मिलेगा। AB माइनस AD, देखो AB में से AD माइनस होगा तो हमको BD मिलेगा। बट AD इज AC, सो AB माइनस AC इज 3 सेंटीमीटर। देखो आपका गिवन यहाँ पर आ गया। ये लॉजिक है कि ये यहाँ पे क्यों आया। आपको एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बस मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। आपको बेसिक आना चाहिए, ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है। अच्छा, अब ये नीचे की तरफ क्यों आया वो देखेंगे। अब आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, किसका? DC का। ओके, सो द बाइसेक्टर विल बी हियर। ये A से ज्वाइंट होगा बाइसेक्टर। तो जब ये बाइसेक्टर है बेटा, तो इसका मतलब ये दो साइड सेम हो गई। सो विच टू साइड्स आर सेम? AC इक्वल टू AD। ये दो साइड सेम हो गई बिकॉज दिस इज द बाइसेक्टर। सो दीज टू साइड्स आर सेम। अब अगर हम कोलिनियर लेंगे, ये देखो ये कोलिनियर है। सो AB प्लस BD इज AD। AB को ये साइड लेकर आओ, BD को ऐसी रखो, AC माइनस AB, AB प्लस BD इज AD कोलिनियर के हिसाब से। सो इट विल बी AD माइनस AB। लेकिन AD और AC सेम है, सो 3 सेंटीमीटर इज AC माइनस AB। देखो AC माइनस AB आया ना, तो ये क्यों हमने नीचे की तरफ लिए? ये लॉजिक। तो हम आपको फिर से हिंट देते हैं, क्या जब एंगल वाली साइड बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, ABC, दिस इज द एंगल, एंड इफ AB इज ग्रेटर देन AC, तो इमीडिएटली आप यहाँ पे 4th वर्टेक्स लो और ये 3 सेंटीमीटर ड्रॉ। और अगर AC AB से बड़ा है तो आपकी ये लाइन नीचे की तरफ आएगी एंड यू जॉइन। वी विल कंस्ट्रक्ट, ये तो हमने सिर्फ बेसिक बताया। अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे एंड देन वी विल कंस्ट्रक्ट द सेम क्वेश्चन। वी विल कंस्ट्रक्ट, आई विल कंस्ट्रक्ट एंड शो इट टू यू। ओके, सेम क्वेश्चन आई एम कंस्ट्रक्टिंग फॉर यू। See students, now see students, same question I wrote it. Now here it is how the triangle will be AB minus AC. So B is the angle. This is the required triangle BC. यहाँ पे BC है 7.5, 40 degree। ये तो रफ डायग्राम है। अब व्हाट आई टोल्ड यू, एंगल वाली साइड अगर बड़ी है तो इसका मतलब ये जो माइनस के सेंटीमीटर है ये यहाँ आएगा और यहाँ पर आएगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये दो साइड, और ये जो हम 3 सेंटीमीटर लेते हैं यहाँ पे 4th वर्टेक्स लिखोगे, ये तीनों में से कोई भी नहीं लिखोगे। AD और AC सेम है। ओके, AD and AC is same. Now how we will construct? See here, यहाँ पे आप perpendicular बताओ। First we will draw the base 7.5,
This is 7.5. Immediately उसको नेमिंग दो 7.5. Then we will draw an angle. Now we will take 40 degree. यहाँ है 40 degree. We will join. यहाँ पे join करेंगे हम. अभी कुछ ए वगैरह नहीं लिखोगे आप. अकॉर्डिंग टू द रफ डायग्राम 3 सेंटीमीटर आपको लेना है. थ्री सेंटीमीटर लिया. कितना है देखो, यहां से है ना, तो बी पर रखो और कट कर. अब आप क्या करोगे, यहां डी लिखो, सी और डी को ज्वाइन करोगे. यहां पे कोई चौथा वर्टेक्स लिखोगे. ए बी सी में से कोई भी नहीं लिखोगे. ज्वाइन किए. अब टीचर ने आपको क्या कहा, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो आप इसको लो मोर देन हाफ, कट इट ऑन बोथ द साइड. डोंट चेंज द मेजरमेंट. Cut it here. Okay, and then join these two arcs. Join किए, इसको एक्सटेंड करो. अब जहां ये कट हो रहा है वहां आप ए लिखोगे. जहां कट हो रहा है वहां क्या लिखोगे बेटा, ए लिखोगे. ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. और ये ए और सी को करो join. This is your required triangle. These two are equal. This is 3 centimeter according to the rough diagram. Again I am showing you. पहले आप ड्रॉ करोगे बेस. You will draw the base. Name it B C 7.5 centimeter. Then you will take angle. Angle लोगे आप. कितना, 40 degree. Then you will join. जरा लंबी लाइन ड्रॉ करोगे. फिर आप क्या करोगे, यहां पर कहीं ए नहीं लिखोगे. अभी तक आपका ए पिक्चर में आया नहीं है. अकॉर्डिंग टू द रफ डायग्राम आप लोगे 3 सेंटीमीटर. बी पे रखो और कट करो. जहां, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. अब यहाँ पे रख के फर्स्ट यू विल टेक 3 सेंटीमीटर. थ्री सेंटीमीटर लो, बी पे रख के कट कर. अब ये जहाँ कट हुआ है उधर डी नाम लिखो, वर्टेक्स. एंड देन यू जॉइन सी एंड डी. अब ये जो सी डी को तुमने ज्वाइन किए हो उसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे. यू नो ना हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एंड देन चेक करो, पहले पॉइंट बराबर से स्केल पे आना चाहिए तो ही आप ज्वाइन करोगे. ओके, नाउ इट इज परफेक्ट. इसको कट. ये लाइन जहां कट हो रही है वो आपका वर्टेक्स ए है. ए और सी को ज्वाइन करो. दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल. These two are equal. This is perpendicular bisector and this is 3 centimeter. So I have shown you, जब एंगल वाली साइड अगर थर्ड साइड से बड़ी है
तो आपका 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ही आएगा। अच्छा, अगर ये सेम क्वेश्चन में मैंने लिखा AC minus AB, then how to draw? Let us see. Now see student, I have changed this part. Rest of the thing is same. AC minus AB. तो आपका रफ डायग्राम कैसा होगा बेटा? Let us see. ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है BC। आपने क्या करना है, थोड़ा एक्सटेंड करो। यहां पर आपका आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आप ज्वाइन करोगे। पहले दिस इज योर रफ डायग्राम, ओके। ये आपका एंगल ABC, दिस इज BC, और ये नीचे की तरफ आएगी बिकॉज AC इज ग्रेटर देन। अगर आप पेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, ये आप ज्वाइन करोगे यहाँ पर, और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ जॉइंट होगा वो आपका A रहेगा। A, this is your perpendicular bisector, and this here you will joint it. Okay, here you will joint. This is your perpendicular bisector. This is 3 centimeter. So how to construct that I will show you. ये आपका रफ डायग्राम। अभी कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, चलो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप लोगे पहले 7.5, दैट इज BC। फिर आप ड्रॉ करोगे एंगल 40 डिग्री, ड्रॉ करोगे। ये 40 डिग्री है। देन यू विल, अब आप क्या करोगे, दोनों लाइन को एक्सटेंड करोगे, B तक नहीं ड्रॉ करोगे, क्योंकि आपको पता है आपका 3 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आएगा। अब आप 3 सेंटीमीटर लोगे, you will take 3 centimeter, you will keep it on B. Now you will cut at the lower part, यहाँ कट करोगे, और फिर यहाँ पे चौथा वर्टेक्स का नाम लिखोगे, A नहीं लिखोगे, इसको आप इस तरह ज्वाइन करोगे। अब जिसको ज्वाइन किए उसका ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप मोर देन हाफ लेके you cut it on both the side. Don't change the measurement, keep it on D and cut it. अब स्टूडेंट्स, जहां जॉइंट हो रहा है पहले से ज्वाइन करो इसे। अब जहां जॉइंट हो रहा है बेटा, जहां ये लाइन को कट हो रहा है, आग को नहीं है बच्चा, आग को नहीं, ये साइड को जहां कट हो रहा है उसको C से ज्वाइन। दिस इज योर ABC। ये 40 डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर है, ओके। ये 3 सेंटीमीटर है, दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दिस होल इज 7.5 सेंटीमीटर। This is the way you have to construct when this side is greater than this angle वाली साइड से बड़ा। ये मैंने हिंट आपको दिया है कि दोनों केस में ऊपर की साइड कब आएगा और नीचे की तरफ कब आएगा। Now we will solve other sums. Students, see this question. You have to construct x, y, z. YZ is the base. This is the angle. यहां पर एंगल y है, तो अगर हम रिक्वायर्ड ट्राइंगल देखेंगे तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल विल बी दिस, YZ बेस है और ये आपका
एक्स वाई 45 डिग्री है, एक्स वाई और जेड ये 45 डिग्री है। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको हिंट क्या दिया था, एंगल वाली साइड अगर बड़ी है, देखो एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स जेड, एक्स वाई ग्रेटर देन एक्स जेड, तो एक्स वाई साइड अगर एक्स जेड से बड़ी है तो इसका मतलब आपका 2.7 सेंटीमीटर का यहाँ आएगा। यहाँ पर आप कुछ भी कोई भी लेटर दे दो P, तो ये आपका रहेगा 2.7 सेंटीमीटर। नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट, फर्स्ट यू विल ड्रॉ बेस, बेस कितना है बेटा 7.4 सेंटीमीटर, दिस इज 7.4, y z 7.4 centimeter, then you will take 45 degree angle. Now angle you will take 45 degree, 45 is here. Now you will joint it, आप इसे join करोगे, थोड़ी एक्सटेंड करो लाइन। यहाँ पर अभी आपको कोई वर्टेक्स मिला नहीं है, कोई पॉइंट नहीं मिला है। पॉइंट कब मिलेगा, जब आप 2.7 सेंटीमीटर लोगे, you will keep it on Y and you will cut it. This is your P and this is your 2.7 centimeter. Okay? अब जहां कट हुआ है बेटा वो P और Z को ज्वाइन कर दो। अब आप P और Z का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। Keep it on P, don't change the measurement. And now you will join this arc. Join करोगे, जहां कट हो रहा है यहां पर ये आपका रिक्वायर्ड वर्टेक्स है X। अब इस X को आप Z से ज्वाइन करोगे। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल। फिनिश। बहुत ही सिस्टमैटिकली चलते। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट PQR, QR इज द बेस, दिस इज द गिवन एंगल। इसका मतलब आपका रिक्वायर्ड एंगल ट्राइंगल इस तरह होगा। बेस क्या होगा बेटा QR और 60 डिग्री है ना, मतलब एक्यूट एंगल ही होगा। जस्ट जॉइंट इट। दिस इज अवर रफ डायग्राम, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। So this is your 60 degree and QR is 6.5. अब यहाँ पर अगर जो दिया हुआ है उसे देखो, PQ is greater than PR। अब PQ एंगल वाली साइड है, इसका मतलब आपका 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पर आप M लिख दो, कोई भी फोर्थ वर्टेक्स लिख दो। ये आपका 2.5 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका यहां आएगा। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज सेम इन विच वी हैव टू ड्रॉ द अपर साइड। कैसे पता चला अपर साइड है? ये एंगल वाली साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व दैट। Now see student, this question is different. First two questions were same. This third question में अगर हम देखेंगे तो base is BC and angle is ABC is 100. तो आपका required triangle कुछ इस टाइप से होगा। BC is the base, 100 degree. So 100 degree almost यहाँ ही होगा।
This is our required triangle ABC. अभी AC is greater than AB, means ये जो एंगल वाली साइड है ये छोटी है. AC is greater than AB. Okay, so now this way will increase, it will go down, नीचे की तरफ आए. और ये जो 2.5 सेंटीमीटर है ये यहाँ कहीं आएगा. आपको इसको ज्वाइन करना है. तो ये आपका है 2.5 सेंटीमीटर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए से ज्वाइंट होगा. दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो दिस इज योर रफ डायग्राम. जब AC इज ग्रेटर देन AB तो ये जो 2.5 सेंटीमीटर है ये नीचे की तरफ आएगा. आप उसको फोर्थ वर्टेक्स दोगे, फिर उसी का जो जॉइंट होगा उसी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. नाउ लेट अस ड्रॉ दिस ट्राइंगल. फर्स्ट वी विल ड्रॉ 6 सेंटीमीटर बेस. लेबलिंग हमेशा परफेक्ट रखो क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं. BC 6 centimeter. Then you will take protractor and you will take बच्चा 100 डिग्री. 100 डिग्री लोगे जो ऑब्ट्यूज है. बहुत सारे स्टूडेंट्स 100 को भी एक्यूट ही ड्रॉ करते हैं. यू हैव टू बी केयरफुल. 90 अबव इज ऑब्ट्यूज विच विल गो आउटसाइड. अब आप क्या करोगे, इसको नीचे की तरफ लोगे और फिर 2.5 लोगे. You will take 2.5, keep it on B and cut it on the lower part. और जहां कट हुआ है बेटा आप उसे क्या करोगे बेटा, ज्वाइन करोगे. हम क्या करेंगे, ये जो D है वर्टेक्स उसे ज्वाइन करेंगे CD से. ओके, नाउ CD का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. CD का, BC का नहीं, CD का. टेक मोर देन हाफ, कट ऑन बोथ द साइड्स, keep it on D. Don't change the measurement. Keep it here. Now you will join this point, and here. अब ये एक्सटेंड करो यहाँ पर. अब ये जहाँ कट हुआ है बेटा आपको वहाँ पे ज्वाइन. सो दिस इज योर A. This is 100 degree. 2.5. And this is this is perpendicular bisector. So this is how we will draw when AC is greater than AB. Okay students, this is the way we will construct. So hope so that you have understood this practice set. Now in next video we will solve last practice set 4.3. Okay, till then bye, take care.